और सीधे लिए चलते हैं आपको प्रयागराज, जहां से हमारे दोनों सहयोगी विकास जी भी और अमृता भी जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू अमृता। बिल्कुल हिमानी, देखिए आरती का दृश्य दिव्य है, आरती का ये दृश्य दिव्य है और भक्तों का भाव भव्य है। यहाँ वसुदेव कुटुंबकम ही सबका मंतव्य है, देसी हो या विदेशी, इस वक्त प्रयाग की धरती ही सबका गंतव्य है। बहुत स्वागत है आप सभी का प्रयागराज की धरती से। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं त्रिवेणी संगम की जो आरती है, मुख्य आरती का ये ग्रैंड और रिच विजुअल इस वक्त आप न्यूज़ नेशन की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें बेहद खास हैं, बेहद दिव्य हैं, बेहद भव्य है। ये आरती यहाँ 12 मास 365 दिन होती है और जाहिर है कि कुंभ के इस मौके पर, महाकुंभ के इस मौके पर जब ये दृश्य आप देखते हैं तो और भी भव्य और दिव्य मनोरम ये तस्वीर आपको नजर आती है। और आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं की भी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है इस आरती को देखने के लिए। मेरे बीच अगर आपको तस्वीरें दिखा पाए तो हम आरती के साथ साथ आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से लोग भी यहाँ पर जुटे हैं। एक बड़ी संख्या में किस तरीके से यहाँ लोग जुटे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इन्हीं तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए इस आरती में एक बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, शंखनाद हो रहा है, ढोल बजाया जा रहा है, नगाड़ा बजाया जा रहा है और ये तस्वीरें वाकई में बेहद खास। लगातार इन तस्वीरों के साथ जहां हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जहां महाकुंभ में हर रंग देखने को मिल रहा है, वहीं हर्षा रिछारिया ये भी एक रंग है कुंभ का जो लगातार वायरल हो रही है। हर्षा रिछारिया के परिवार तक न्यूज़ नेशन में पहुंच की है और क्या कुछ उनके पारिवारिक मेंबर्स का कहना है। हालांकि परिजनों ने कहा कि उन्हें संन्यास उनके द्वारा लेने की कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये जरूर कहा कि बेटी जो भी करेगी, धर्म के रास्ते पर जैसे भी आगे बढ़ेगी, वो अपनी बेटी का साथ देंगे। सुनिए। हर्षा का परिवार भोपाल का रहने वाला है और भोपाल में मैं उसी परिवार के साथ में मौजूद हूँ। हर्षा के पिता दिनेश रिछारिया जी मेरे साथ में मौजूद हैं, उनकी माता जी किरण मेरे साथ में मौजूद हैं। और हर्षा इस वक्त में सन्यासी जीवन जी रही है, लेकिन जो यहाँ पर आप उनकी तस्वीर जो उनके घर पे लगी हुई देखेंगे तो उससे अनुमान लगा सकेंगे कि हर्षा एक जीवन में ग्लैमरस लाइफ जीने वाली रही हैं। दिनेश जी, आपका एक मिडिल क्लास फैमिली है और अब हर्षा को दुनिया भर में जाना जा रहा है। वो सनातन और आध्यात्म के एक प्रतिनिधि के तौर पर नज़र आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी होती है जब बच्चे जो है छोटी सी उम्र से काफ़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचते हैं, तो हम लोगों को खुशी है, कोई दिक्कत। अब वो बात जो कर रही हैं कि वो सन्यास की तरफ जाती, इशारा कर रही है कि सन्यास लेने वाली हैं वो। अब उन्होंने दीक्षा, गुरु दीक्षा के बाद में घर में पहली चीज़ तो ये है कि बगैर परामर्श के मेरे घर में कोई फैसला ना बच्चे लेते हैं, ना बच्चों के बगैर माँ बाप लेते हैं। पहला ये तो हमारे फैमिली का एक सिस्टम है। दूसरा, ऐसा अभी उसका कोई फैसला नहीं है और अगर कभी भविष्य में ऐसा फैसला लिया भी तो मैं उसके फैसले में उसके साथ खड़ा हूँ। यानी अभी हर्षा साध्वी नहीं है, लेकिन अगर वो फैसला लेती हैं तो आप साथ में रहेंगे? बराबर पूरा सहयोग देंगे। संन्यास का मतलब किरण जी आप जानती हैं, मतलब घर से दूर रहना, तो छोड़ देना, तो आपकी बेटी नहीं रहेंगी? अब बिल्कुल नहीं रहेगी। पता है, अगर वो बनती है साध्वी तो हम लोगों को बिल्कुल त्याग देगी, लेकिन अगर वो फैसला लेगी नहीं, अगर लेती है तो हम लोग उसमें भी तैयार हैं। एक ग्लैमरस लाइफ जीने के बाद में इस तरह का संन्यास, वही चीज़ हम सबको बोलना चाहते हैं कि उसके पास नाम था, पैसा था, सब कुछ था, उसको छोड़ के उसने ये
साध्वी बनने का फैसला लिया या सनातन की ओर देखा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप उसकी पिछली लाइफ में मत जाइए कि 4 साल पहले वो उसका काम था जो उसने बखूबी निभाया है, अब उसको छोड़ के बिल्कुल त्याग दिया है। 2025 से पहले ही बोला था, ये सारे काम छोड़ के सिर्फ युवाओं के बीच में हमें काम करना है सनातन को लेके, और वो अपने काम में आगे बढ़ रही है। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। आप आध्यात्म की तरफ हर्षा का रुझान शुरू से ही रहा है या बीच में एकदम से अचानक से हुआ है? नहीं, ये शुरू से था। पूजा पाठ करना उसका शुरू से था। उसको बहुत पहले से, जब वो 10 साल 11 साल की थी तभी से पूजा पाठ में तो ध्यान रखती थी। अभी जैसे कोई मतलब होता उसका बर्थडे आए या कुछ भी आए तो वो मंदिर होटल में जाना पसंद नहीं करती है, ना फ्रेंड्सों के बीच में पार्टी देना पसंद करती है। वो सिर्फ केदारनाथ जाना पसंद करती है। वहाँ नहीं जा पाई तो वो उज्जैन के महाकालेश्वर जाएगी, वहाँ अपना बर्थडे विश करती है भोलेनाथ के साथ में, और वहीं खुश होती है। हम लोग भी खुश होते हैं फिर उससे। आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, भोपाल कैसे आए हैं, और हर्षा आपका बचपन कैसा? मुझे इस पे सिर्फ एक बात कहना है। हर्षा बहुत छोटी थी जब 2016 में, शायद 2004 में यहाँ कुंभ था उज्जैन में, तब हम लोग पहली बार अपने घर से यहाँ भोपाल आए थे, उसी कुंभ में स्नान करने। झांसी से यहाँ आए थे भोपाल, और यहाँ से हम लोग वहाँ गए थे, उज्जैन गए थे। तो वहाँ गए तो भीड़ भाड़ में होता है, हम पब्लिक को जाने नहीं देते मतलब साधु संतों के साथ में, तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भी अलग कर दिया था। उस बीच में हर्षा का हम लोग नहीं गए और मिला ही नहीं था शाही स्नान। तब मेरी बेटी ने एक ही बात बोली थी, मम्मी रुक जाओ, यही जब कुंभ स्नान आएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पुलिस वाले और ये सब मुझे बुलाएंगे, आप रो मत। और वो भी रोई थी और मैं भी, हम लोग भी रोए थे, और एकदम से अलग कर दिया था। महिला सशक्तिकरण को शायद 10 साल की होगी, 9-10 साल की, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हाँ पुलिस और वीआईपी ट्रीटमेंट देखेंगे। इसी कुंभ में हम ऐसे स्नान करवाएंगे, शाही स्नान, आप रो नहीं। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में तमाम ऐसे बाबा पहुंच रहे हैं जो अपने खास अंदाज और शौक के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक बाबा से हमारी मुलाकात हुई है, और वो पान वाले बाबा कहलाते हैं। दरअसल उन्हें पान खाने और खिलाने का शौक है, और उनका प्रसाद भी जो होता है वो पान ही होता है। तो पान वाले बाबा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? मैं राजस्थान, जयपुर, अलवर, दौसा, तीनों जिलों से, कोट भैरव, चारों जिलों से संबंधित मेरे आश्रम हैं, और मैं राजस्थान का निवासी हूँ। विप्र परिवार से मेरा जन्म है। महंत गिरधारी दास, ब्रैकेट में पान वाले बाबा, लीलाधारी बाबा के नाम से मैं राजस्थान में जाने जाता हूँ। ब्रैकेट जो आपने बताया, ब्रैकेट में पान वाले बाबा, तो ये ब्रैकेट कहाँ से आ गया? कब से ये आपको ब्रैकेट वाला पान वाला शौक जाग गया और आप पान खाने लगे और लोगों को खिलाने लगे? दुनिया के आडंबर को देखते हुए मैंने ये पान चुना। पत्रम पुष्पम फरम तोये, पान पुष्प से देवता राजी हो जाते हैं। तो इसलिए कोई कैसा प्रसाद रखे, कोई कैसा प्रसाद रखे, तो पत्ता और मिश्री, सुपारी, मिक्सचर, गुलकंद, लौंग, इलायची, कोई के जुकाम बुखार हो तो दालचीनी वगैरह घेर करके उसकी बीमारी कट जाती है। 13 गुण तमोल में, इस पान में 13 गुण हैं, जिससे छोटी मोटी आज तक मेरी 74 वर्ष की आयु होगी, आज तक कोई डॉक्टर आँख, नाक, कान, दांत, पेट, कोई दवाई का काम नहीं, डॉक्टरों की दर्शन नहीं। और आज इस पान के पीछे जैसे भी कोई रोग है इस पत्ते से ही ठीक हो जाते हैं। ये तो बड़ी आपने महाराज जी खास बात बताई है कि ये जो पान का उनका, देखिए यहाँ पर पान भंडार भी है, जहाँ पर लगातार 24 घंटे जब तक वो मौजूद रहते हैं पान इसी तरह से रखे रहते हैं और पान लोगों को बनाए जाते हैं। तो उनके एक साथ के लोग हैं जो पान बना रहे हो। महाराज जी अपने हाथ से लोगों को पान खिला रहे हैं। महाराज जी ने जो बताया कि पान खाने से लोगों के रोग भी दूर हो जाते हैं। महाराज जी हमने तो सुना था कि तंबाकू वाला पान नुकसान करता है। तंबाकू का किसी को शौक है तो तंबाकू का दे दो, लेकिन लौंग, इलायची, दालचीनी, सारम, मिश्री, लौंग कच्ची पक्की सेक के, छोटी मोटी, सर्दी का टाइम है, माघ महीना है, तो इससे उसके रोग, जुकाम, बुखार भी उतर जाती है। और अब आपको है पान में चूना कैल्शियम की पूर्ति करता है, पत्ता यानी कि कहकार को बाहर निकालता है,
जिसके कब कहकार है सीने में वो है, आज हार्ट अटैक हो रहे हैं। और क्रिमिनल चीज दूध भी है तो क्रिमिनल पूरे कुंभ क्षेत्र में जारी है। अंदर सीने में अगर कोई है तो इसमें हार्ट अटैक भी नहीं होगा। जी, तो पान से रोग भी दूर होते हैं। पान यहाँ पर आप देखें तो आप लोग भी पान खा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, कई टोकरे रखे हैं। ये तो थोड़ा सा है जो बाहर उनका पान जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन पान वो है यहाँ पर लगातार बनते रहते हैं। पान के टोकरे हैं उनके पास, अपने साथ जहाँ जाते हैं इसी तरह से पान का पूरा भंडार लेकर के चलते हैं। तो महाराज जी से एक बार और सवाल करते हैं। महाराज जी बताइए, ये ऐसे कब तक पान खिलाते रहेंगे लोगों को आप? पान नहीं होगा तो मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा, चाहे सोने की बरसात हो रही हो। पत्रम पुष्पम फलम तोय, पान पुष्प से देवता राजी हो जाते हैं। शाही स्नान पे जाते हैं, गंगा मैया की पूजा करते हैं तो पान पुष्प तांबूल पूंगी फल। जी बिल्कुल, किसी भी तरह के अनुष्ठान में, किसी तरह की भी पूजा पाठ कथा में पान जो है देवताओं को चढ़ाया जाता है। हमारी राधा रानी के 17 बीड़े सटते हैं और भक्तों को, अनन्य भक्तों को उसमें से बीड़ी में से टुकड़ा तोड़ तोड़ के अर्पण प्रसाद के रूप में देते हैं। तो आप भी प्रसाद के रूप में पान देते हैं? जी, ये प्रसाद कोई भी आए और कोई भी पान दे करके जाए। जी, तो महाराज जी का ये खास अंदाज है, उनका अपना शौक है और उनके पास तर्क भी है कि पान खाने से तमाम तरह के रोग जो होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। पान प्रेम का प्रतीक है, पान देवताओं को समर्पित किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी खूबियां पान में होती हैं जिसके चलते वो लोगों को पान खिलाते हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो हमेशा इसी तरह से पान बनाते रहते हैं और महाराज जी अपने हाथ से पान लोगों को खिलाते रहते हैं। तो उनको इसी के चलते लोग उनको पान वाले बाबा के रूप में जानते हैं और उनका दरबार इसी तरह से लोग लगा रहता है। जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, महाराज जी उनको खुद अपने हाथ से पान खिलाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।